नीरज जी, हम लोग एक ऐसे देश में, ऐसे एक विश्व में रहते हैं कि इस्लाम के बारे में अगर कुछ भी बोलें, नॉर्मली तो लोग बोलने से ही डरते हैं। तो अगर बोले तो लगता है कि कोई कहीं ऐसा ना हो कि हमारे खिलाफ कोई फतवा जारी हो जाए या सरतन से जुदा जी। ये हमारे ऊपर जो है ये फतवा दे दिया जाए। लेकिन आप मैंने देखा है कि एक बहुत उन कम लोगों में से हैं और एक यूट्यूबर हैं जो अपने वीडियोस में खुलकर इस्लाम की, उसकी सच्चाई की चर्चा करते हैं। आपको कभी डर नहीं लगता इससे? जी, देखिए, जैसी आप बात कर रहे हैं थ्रेट्स वैसे आए भी हैं, जो सर काट के लाएगा 10 लाख रुपए इनाम देंगे, ऐसी घटनाएं हुई भी हैं। तो लेकिन मुझे भी पता था कि ऐसा होगा, तो करें या ना करें क्वेश्चन ये था। लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक शिक्षक होते हुए मैं झूठ बोलता हूँ तो फिर मैं एक शिक्षक नहीं हूँ। तो मेरा दायित्व बनता है सच बताना। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें ये जो समाज मिला है उसके कारण हमारे ऊपर हमारे ऋषियों का ऋण है। जो 3 ऋण बताए जाते हैं उनमें से ऋषि ऋण है जो चुकाना हमें चाहिए। अगर सारे ऐसे डर जाएंगे, कोई बात ही नहीं करेगा, तो ये हम ऋण चुका नहीं पाएंगे। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं इस पे बात करूँगा और मुझे जब लोग देखेंगे तो और बात करेंगे। और अब आप देखें कई लोग आपको बात करते दिखाई देंगे। बिल्कुल, वो तो आपने ऐसी लॉ जगाई है जी। इसलिए पूछ रहा हूँ कि अभी हाल में 2 साल पहले की बात है, नुपुर शर्मा ने कुछ गलत तो कहा नहीं था उसने, तो जो सत्य है, जो लिखा है, वो उसको कोट किया था उसने। और आप देखिए कि कितना बवाल किया इन लोगों ने। 2 चीज़ें आप देखिए, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इन्होंने तो जो प्रतिक्रिया की वो तो स्वाभाविक इनकी प्रकृति थी। सर तन से जुदा करा, ये वो, दुनिया भर का, कन्हैया लाल का सिर काट दिया है ना, दुनिया भर के और कई लोगों को मार डाला बड़ी बर्बरता से। लेकिन हैरानी ये है कि जो हिंदू लीडरशिप है, जो हिंदू समाज है, जो हिंदू संगठन है, जो हिंदू धर्म गुरु हैं, जिनकी जिनकी संस्थाएं हैं, संगठन हैं, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कोई खड़ा नहीं हुआ उसके लिए, नुपुर शर्मा के लिए। ये क्या वजह है? देखिए, एक पहले फिल्में आती थी, आपको ध्यान है, मुंबई की, जिसमें हफ्ता वसूली की जाती थी। तो उसमें जो विलेन होता था वो हमेशा क्या बताता था कि मैंने अपने डर से यहाँ पर कब्जा किया है। मेहनत लगती है, डर से लोगों में खौफ बिठा के फिर उनसे हफ्ता वसूली की जाती है। तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है, ये यही काम करते आए हैं कि हमने लोगों को डरा के रखना है, सड़कों पे आएंगे, गुंडागर्दी करेंगे और लोग डर जाएंगे। एज अ रिज़ल्ट इनको एक स्ट्रीट वीटो मिली हुई थी कि हम ऐसा करेंगे और समाज हमारे सामने झुकेगा। दूसरा क्या हुआ, ये पिछले 75 साल में जो हमारी ब्रेन वॉशिंग की गई, सरकारों ने भी की। क्योंकि आप याद कीजिए ना, हमेशा आपको एक स्टैंडर्ड डायलॉग सुनने को क्या मिलता था कि ये तो भटके हुए नौजवान है, आतंकवादी नहीं है, मज़हब तो कभी सिखाता ही नहीं, ये इस्लाम के नाम पे कर रहे हैं, इस्लाम नहीं है। तो इस तरह से ब्रेन वॉशिंग हैज़ नो रिलीजन। हाँ, टेरर हैज़ नो रिलीजन, बिल्कुल ठीक है। तो ये 5-6 जुमले थे। अब ये टिपिकल प्रोपेगेंडा टेक्निक्स होती हैं कि आम एक व्यक्ति जो है वो इंटेलेक्चुअली लेजी होता है, तामसिक होती है उसकी प्रवृत्ति, कि वो अपने निजी स्वार्थों के बाहर सोचना नहीं चाहता। उसे आप 5-6 जुमले दे दीजिए तो उन्हीं के दायरे में सोचता है कि हाँ यार, ऐसा कोई मज़हब थोड़ी हो सकता है जो मारने की बात करेगा। तो एक तो ये ब्रेन वॉशिंग से हमारा जो पुरुषत्व है वो धीरे धीरे ख़त्म किया गया। फिर एग्जाम्पल सेट किए जाते हैं, जैसे कश्मीर में जो किया गया कि 1 को मार दो तो 10 डर जाएंगे, 2 को मार दो 100 डर जाएंगे। तो ये डर से इन्होंने इस तरह का साम्राज्य खड़ा करना शुरू किया। और स्टेट ने क्या किया, दिवाली की रात को शंकराचार्य को पूजा करते हुए समय पुलिस वाले ब्रूटली उठा के लेके जाते हैं। तो मैसेज बहुत दूर तक जाता है उसका, लोगों में डर बैठेगा, स्वाभाविक है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो सो कॉल्ड नेता है, जो हिंदू लीडरशिप है, लीडरशिप को थोड़ी डरना चाहिए। बिल्कुल, जो धर्म गुरु है उसे थोड़ी डरना चाहिए। बिल्कुल जी। ये हैरानी ये होती है देखिए कि आप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में हैं
एक हिंदू नेशनलिज्म की बात की आपने, और आप पावर में हैं, आप लीडर हैं, इतनी बड़ी आपकी लीडरशिप है, पूरी सरकार है, पूरी व्यवस्था है, आप क्यों डर गए? और जो हिंदू धर्म गुरु थे वो क्यों डर गए? तो ये वही बताया ना कि डर बिठाया जाता है अंदर, और अगर हम अपने पूर्वजों की ओर नहीं देखते हैं तो हम उस डर से पराजित हो जाते हैं। क्योंकि आप देखिए ना, हमारी तो इतनी बड़ी, मैंने जब इतिहास पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा कि कैसे एक एक आदमी जो लड़ा था 100 से, वो क्या सोच के लड़ा होगा। बिल्कुल, कि जिस समय औरंगज़ेब भेजता था कि जाओ उस मंदिर को गिरा के आओ, अब इनकी सेना जाती थी, वहाँ 20 राजपूत बैठे होते थे, उनके पास वेपन भी ज़्यादा नहीं होते थे, लेकिन वो एक एक अंत तक लड़ता था, 4 को मार के मर जाता था। तो मैंने सोचा यार ये कैसे लोग थे और हम इतने कायर कैसे हो गए। और दैट सेट मी थिंकिंग कि हमने तप करना छोड़ दिया, हमने एज अ सोसाइटी, अब हमें तपस्या नहीं रही, तप नहीं करते हम। बच्चे को एसी चाहिए, वो बाहर जाके काम नहीं कर सकता। जो हमारे पूर्वजों में तप था ना, वो हम शायद खो चुके हैं, इसलिए हम इतने कायर बन गए हैं। अगर हम अपने पूर्वजों के काम को याद रखेंगे और ये सोचेंगे कि हमने ये जो शिवाजी महाराज का चित्र लगा रखा है, उन्होंने किया क्या था, वीर सावरकर का चित्र लगाते हैं तो उन्होंने क्या किया था, वो अगर हमें याद रहेगा तब हम उनसे इंस्पायर हो सकते हैं कि वो कर सकते थे तो हम उनका अंश तो कर सकते हैं। ये कमी है आज। बहुत सही कहा।